अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर होस्ट वाहिद अहमद। मेरा खैरियत से हैं। आज लेक्चर नंबर 8 है हमारा। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.2 इसका क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 किया था। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.3 इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 करेंगे। वीडियो देखने से पहले इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तमाम स्टूडेंट देखने से समझें। तो अभी हम इसका एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करें। जी, एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। टाइप 3 का हमारे पास ये क्वेश्चन है, यानी 2 टाइप हमारी ख़त्म हो गई। अब हमारे पास टाइप 3 जो है ये स्टार्ट है। अब टाइप 3 देखेंगे, इसमें इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस किस तरह बनेगी। इसमें हमारे पास नॉन रिड्यूसिबल यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होंगे, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इनको हम रिड्यूस नहीं कर सकते। इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनेगी, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो इसके लिए ई एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसी तरह प्लस नेक्स्ट एक लीनियर एक्सप्रेशन है तो उसके लिए सिंपल सी ओवर एक्स प्लस 3। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। अब इसके लिए ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 पहले या बाद में। पहले है तो एक्स प्लस बी लिखा जाएगा, बाद में है तो फिर यानी ए के ओवर में एक्स प्लस 3 आएगा और बी एक्स प्लस सी के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा। तो ये इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनेगी। एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। ये हो जाएगा हमारे पास लेफ्ट साइड पे 9x माइनस 7 इक्वल टू राइट पे आ जाएगा ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस 3। इसी तरह प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। कंपेयर करने के लिए इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये हो जाएगा 9x माइनस 7 इक्वल टू ए एक्स मल्टीप्लाई का एक्स से ए एक्स स्क्वायर प्लस 3ax प्लस बी एक्स, इसी तरह प्लस 3b प्लस सी को मल्टीप्लाई करेंगे सी एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब इसमें हम एक फैक्टर हमारे पास x प्लस 3 मौजूद है, इसको हम पुट करेंगे। हम लिखेंगे पुट x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस 3। इक्वेशन 2 बन जाएगी हमारे पास 9 इंटू माइनस 3 माइनस 7 इक्वल टू, अब राइट पे ये x प्लस 3 0 हो जाएगा, यहाँ वैल्यू अप्लाई हो जाएगी 0 प्लस सी इंटू माइनस 3 स्क्वायर प्लस 1। इधर हो जाएगा 9 इंटू माइनस 3 माइनस 27 माइनस 7 इक्वल टू सी इंटू माइनस 3 स्क्वायर 9 प्लस 1 आ जाएगा। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, इधर आ जाएगा माइनस 34 इज इक्वल टू इधर 10c, 10 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, माइनस 34 बाय 10 इज इक्वल टू c। 2 पे कटिंग करेंगे तो ये माइनस 17 बाय 5 इज इक्वल टू c। ये हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हमें a और b की वैल्यू चाहिए, तो वो हम कंपेयर करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब लेफ्ट साइड पे x स्क्वायर नहीं है, इस साइड पे 0 और राइट पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर a और इधर c, a प्लस c। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 इज इक्वल टू a प्लस c की वैल्यू अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू a प्लस सी की वैल्यू माइनस 17 बाय 5। अब ये माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो ये 17 बाय 5 इज इक्वल टू
ए आ जाएगा, ए भी आ गया, सी भी, बी चाहिए। तो अब फिर हम कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे एक्स के, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स के, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट लेफ्ट साइड पे आ जाएगा हमारे पास 0, सॉरी एक्स के करने अभी, लेफ्ट साइड पे 9 आएगा, राइट पे हमारे पास आ जाएगा 3a, उसके साथ इधर से प्लस b, और आगे और कोई कोफिशिएंट नहीं। इसमें वैल्यूज अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 3 इंटू ए की वैल्यू 17/5 प्लस बी, इधर आके माइनस हो जाएगा, 9 माइनस 17 3 ज़ा 51/5 इज इक्वल टू बी, माइनस करेंगे तो 9 5 ज़ा 45, एलसीएम लेने के बाद एलसीएम लेंगे, एलसीएम 5 इन करेगा तो ये आ जाएगा इक्वल टू बी। अब यहाँ से हम बी की वैल्यू निकालेंगे, वो -6/5 आएगी, फिर इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में अप्लाई कर देंगे। तो अभी बी की वैल्यू आ जाएगी, ये इक्वेशन नंबर 1 में हमने वैल्यूज अप्लाई किए, तो इस तरह हमारे पास वैल्यूज बनेगी, यानी ए की जगह ए की वैल्यू, बी की जगह बी की वैल्यू, इसी तरह सी की जगह सी की वैल्यू। अब यहाँ ऊपर न्यूमिनेटर में इसका एलसीएम लेंगे, दोनों के एलसीएम सेम है तो न्यूमिनेटर ऐड होंगे इनके, तो ये हो जाएगा 17x, ये प्लस माइनस -6 5 ओवर में आ जाएगा, 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसी तरह प्लस माइनस माइनस 17/5 इंटू एक्स प्लस 3, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर बनेगा। ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 या 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया। अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, उसे सॉल्व करते हैं, और ये बोर्ड 2018 में क्वेश्चन आया भी होगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, 1/x² प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन देखेंगे, ये हो जाएगा ax प्लस b ओवर x² प्लस 1, इसी तरह प्लस c ओवर x प्लस 1, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाय x² प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 इज इक्वल टू, राइट पे हो जाएगा ax प्लस b इंटू एक्स प्लस 1, इसी तरह c इंटू x² प्लस 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। एक बार इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 1 इज इक्वल टू ax² प्लस ax, इसी तरह b को मल्टीप्लाई करेंगे bx प्लस b, c को मल्टीप्लाई करेंगे cx² प्लस c। अब इसमें हम एक फैक्टर अप्लाई करेंगे, पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास -1 आ जाएगी, इक्वेशन 2 बन जाएगी 1 इज इक्वल टू, राइट पे ये x प्लस 1 0, तो ये वाला फैक्टर 0 प्लस c इंटू इधर -1² प्लस 1, ये जगह 1 इज इक्वल टू c इंटू 1 प्लस 1, तो 1 इज इक्वल टू 2c, c की वैल्यू चाहिए तो 2 मल्टीप्लाई इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू c। अब बाकी वैल्यूज कोफिशिएंट कंपेयर करने से निकालनी, लिखेंगे कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ x², लेफ्ट साइड पे x² नहीं है, इसकी जगह 0 आ जाएगा, राइट साइड पे x² का कोफिशिएंट a है, उसके बाद प्लस इधर हमारे पास c है, तो ये जगह 0 इज इक्वल टू a प्लस c की वैल्यू 1/2 प्लस इधर आएगा -1/2 इज इक्वल टू a आ गया। इसी तरह हमने बाकी कोफिशिएंट कंपेयर करने, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x के कोफिशिएंट लेफ्ट साइड पे 0 है, राइट पे x का कोफिशिएंट इधर से a आ जाएगा प्लस इधर से b आ जाएगा।
अब इसमें वैल्यूज अप्लाई करेंगे। 0 इज इक्वल टू ए है 1/2 प्लस बी, ए की वैल्यू -1/2, ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा। 1/2 इज इक्वल टू बी। अब इसमें ए बी और सी की वैल्यू को हम अप्लाई कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। लिखेंगे नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 में जब अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ए एक्स प्लस बी, ए की वैल्यू -1/2 इंटू एक्स प्लस बी की वैल्यू 1/2, ओवर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी की वैल्यू 1/2 इंटू एक्स प्लस 1। दोनों के एलसीएम न्यूमिनेटर में सेम है, वैल्यूज यानी ऐड हो जाएंगी न्यूमिनेटर में। -x प्लस 1 ओवर 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसी तरह प्लस इधर 1/2 इंटू एक्स प्लस 1 आ जाएगा। ये हमारे पास इसका आंसर रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन बन जाएगी। ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 5.3। अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास 3x प्लस 7 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3। इसकी पार्शियल फ्रैक्शन देखेंगे। ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसी तरह प्लस सी ओवर एक्स प्लस 3। इसको इक्वेशन नंबर 1 कहें। दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें, इसके मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 7 इक्वल टू राइट पे हो जाएगा ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस 3, इसी तरह प्लस सी इंटू एक्स प्लस 3 कैंसिल, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 3x प्लस 7 इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 3ax, इसी तरह b को मल्टीप्लाई करेंगे bx प्लस 3b प्लस इधर cx स्क्वायर प्लस 4c। अब इसमें एक फैक्टर अप्लाई करेंगे, x प्लस 3 पुट करेंगे, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से x की वैल्यू -3 आ जाएगी, इक्वेशन 2 बन जाएगी हमारे पास 3 इंटू -3 प्लस 7 इक्वल टू राइट पे फर्स्ट फैक्टर 0 प्लस c इंटू -3 स्क्वायर प्लस 4, इधर 3 इंटू -3 -9 प्लस 7 इज इक्वल टू राइट पे c इंटू 9 प्लस 4 -3 स्क्वायर प्लस 9 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 13c। हमें c की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से 13 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, -2/13 इज इक्वल टू c। अब हमने कोफिशिएंट कंपेयर करने a और b के लिए। यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर नहीं है, 0 आएगा, राइट पे a है और नेक्स्ट हमारे पास इधर से c है। c की वैल्यू अप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 0 इज इक्वल टू a प्लस c की वैल्यू -2/13, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास 2/13 आ। इसी तरह नेक्स्ट हम कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे x के। अब यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x। x के कोफिशिएंट क्या बनेंगे, लेफ्ट साइड पे x का कोफिशिएंट 3 है और राइट पे 3a, उसके बाद प्लस b। अब इसमें हम a की वैल्यू अप्लाई करेंगे, जब भी हमने फाइंड आउट किया 3 इज इक्वल टू 3 इंटू ए की वैल्यू 2/13, इसी तरह प्लस b। अब ये प्लस इधर आके -3 टू द 6/13 इज इक्वल टू b। 13 इसका एलसीएम, 13 3 द 39
6 इज इक्वल टू बी, तो ये आ जाएगा हमारे पास 33/13 इज इक्वल टू बी। तो ये आ जाएगा हमारे पास ए बी और सी। अब हमने इसको ए बी और सी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर इस 1 में अप्लाई करना है और इसको नेक्स्ट सिंप्लीफाई करना है। अब ए बी और सी की वैल्यूज अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास, जी इक्वेशन 1 में वैल्यू अप्लाई की तो इस तरह की शेप बनी, ए और बी की जगह उसकी वैल्यू अप्लाई की, इसी तरह सी की वैल्यू। अब न्यूमिनेटर में इधर एलसीएम 13, जब 13 एलसीएम में न्यूमिनेटर इनके ऐड हो जाएंगे तो ये जगह 2x + 33 ओवर 13 इंटू x² + 4, इसी तरह प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा 2/13 इंटू x + 3। ये इसका फाइनल हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसकी रिक्वायर्ड हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन आ जाएगी। ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद है समझ गए। इन क्वेश्चंस को करें, समझें, कोई होगा तो आप मुझसे डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तमाम स्टूडेंट इसको देखें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।